तो चलिए शुरू करते हैं। डेवन लैरेट वर्सेस लेवान, इसको क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं यार तू? आइए आर्म रेसलर से पूछते हैं डेवन वर्सेस लेवान क्या हुआ और क्यों हुआ। क्या हुआ भैया, आपको ना बता। तो बेसिकली इन द एंड ये जो सारा कुछ है मेरी नज़र में जो एक्सपेक्ट हम कर रहे थे, जो मैं कर रहा था कम से कम डेवन के हैंड से, वो उसने शो किया। जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था, डेवन जितना मर्जी अच्छा हो जाए वो स्ट्रेंथ का गैप फिल नहीं कर पाएगा। उसके हारने की वजह ये थी कि वो उसकी बीवी और उसका बेटा चीखें मारते हैं। डेवन के हारने की वजह थी वो एक तो उसका गरूर भी था। मेरे तो प्री मैच शेड्यूल भी नहीं थे कि इनका आपस में मैच नहीं बनता। बहुत स्ट्रॉन्ग। मेरी नज़र में तो डेवन लैरेट को लेवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जिता दिया था। वो हारा तो नहीं है यार, बेइज्जती ना करें आप बच्चे की। तो कि नहीं बनता लिवान ना पगे लैन दा ਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਿੰਨ ਇੰਜ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾ ਬਣਦਾ ਗੱਡਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹਵਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬੱਚੇ ਲੈਣ ਦਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ ठीक है कि नहीं। ਉਹ ਇੰਜ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਘੜ ਕੇ ਚੱਲ नहीं कर। ये मुझे लगता है कि डेवन की जो वाइफ है ना, उसने सही से चेयर अपनी किया जिसकी वजह से वो लूज कर गया। डेवन बिल्कुल मायूस खेल रहा था, तो इसकी वजह सिर्फ उसकी वाइफ है, तो मैं उसकी ब्लेम करूंगा। ये वन साइडेड रिजल्ट था, वो जिस तरह हारा है उसने ऐसे ही हारना था। उनका मैच आपस में बनता ही नहीं था। ये होया जो हार जीत होंदी और की होया भाई, और जीरो अनोखा होया। पेश करें ना, तजिया पेश करें कोई। क्या तजिया भाई, मैंने पहले कह दिया था हार जीत है, दो घोड़े भागने तो एक ने जीतना ही जीतना। मैदान सड़ता दो प्लेयर एक ही जीतता है, दोनों ने जीते भाईजान, एक ही हार होती है अभी की जीतेगी नहीं। अब ये इतना आजी वाला रिस्पांस क्यों हो गया? आज ही भाई इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। ठीक है, नो कमेंट्स। मतलब बता तो दिया और क्या। लेवान से जैसा उनका पहले एक मैच हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। अभी भी नो डाउट लेवान भी रिस्ट की इंजरी से उठ के आ रहा था। सब ये कह रहे थे उसको इंजरी की वजह से वो उसका इंजरी के बाद पहला मैच है और डेवन कंसिस्टेंटली मैचेस खेलता आ रहा है, वो जीतता आ रहा है, बहुत इम्प्रूवमेंट है। लेकिन फिर भी वो स्ट्रेंथ का गैप फिल नहीं कर पाया एज आई प्रेडिक्टेड। नो डाउट डेवन बेहतर तो था पहले से। उसने जैसे पहला राउंड लेवान को होल्ड किया, ऐसा लग रहा था कि ये मैच का रिजल्ट बिल्कुल चेंज ना हो जाए पिछले मैच से। लेकिन फिर सेकंड राउंड से वही पुरानी कहानी, फ्लैश पेन्स, और डेवन बेचारा कुछ भी नहीं कर सका। और अब ऑब्वियसली अब वो दोबारा कभी लेवान के साथ खेलने का सोचेगा भी नहीं। और उसको चाहिए कि अपने वेट के करीब करीब लोगों को जैसे पहले जीतता आ रहा है उस तरह जीतता रहे। ये लेवान कह लो कि आखिरी स्टेज की बला है, उसको छोड़ दो, उस तक नहीं आप पहुंच सकते फिलहाल। ये वन ऑफ द बेस्ट आर्म रेसलर इन आर्म रेसलिंग हिस्ट्री, और उसने प्रूव भी किया इस चीज़ को। बाकी जो डेवन के फैंस हैं वो दिल बर्दाश्ता ना हो। डेवन बाकी सबसे मैच जीत सकता है, लेकिन लेवान इज़ नॉट एनीवन्स कप ऑफ टी, ठीक है। तो उसका ख्याल फ़िलहाल छोड़ दें, वो आउट ऑफ द लीग है हर बंदे की, वो है ही नहीं इस प्लेनेट का, उसको छोड़ दो। बाकी डेवन बाकी दूसरे लोगों पे फोकस करे, उनको जीतता रहे और अपनी लेगेसी मेंटेन रखे और चिल करे। यानी मेरा ख्याल है सबको ही पता तो था कि हायर चांस लेवान का है, जो मुझे भी पता था, लेकिन हम उम्मीद ये रखते थे कि डेवन जीत जाता, लेकिन वो नहीं जीता। अब उसकी क्यों नहीं जीता उसके बारे में मैं तो समझता हूँ अभी भी शायद मैं डेवन की तरह डिसइल्यूजन्ड हूँ कि मैं समझता हूँ कि मैच ये क्लोज था कंपेयर टू जिस तरह लोगों ने उसको देखा। पहला राउंड जो है वो बड़ा मेरी नज़र में सिग्निफिकेंटली एक चीज़ शो करता है कि मैच के जीतने और हारने में सिर्फ फ़र्क ये था कि शुरू में पोजीशन कौन गेन कर लेता है, रादर देन उनकी बाजुओं की स्ट्रेंथ का। पहले मैच में डिस्पाइट लेवान बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब उसका हाथ चला गया वो सारी स्ट्रेंथ मेरी नज़र में जो एटलीस्ट उसकी ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ है नलीफाई हो गई थी, और फिर उसने अपना शोल्डर प्रेस यूज़ की। उसमें मेरी नज़र में अब एक मेजर वजह ये हुई है कि जो फर्स्ट राउंड में डेवन की आर्म स्ट्रेंथ ने इतनी सिग्निफिकेंट थी कि उसने लेवान के हैंड को ले गया, उसने अपना हैंड प्रोटेक्ट किया, अपना फ्रंट रेस्ट प्रोटेक्ट किया, तो वो बड़ा पॉजिटिव चीज़ थी।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह फिर लेवान ने उसे शोल्डर रोल करके उसकी बाजू को दबाया है ना, मैं समझता हूँ उसने उसकी बाजू में से बहुत ज़्यादा जान निकाल दी है। और अगले मैचेस में जो सारे राउंड गए हैं उसमें टिपिकली उसकी जो असल चीज़ जाती गई है अगेन, वो बाजू होल्ड नहीं कर पाई जो उसने जिस तरह उसने पहले राउंड में होल्ड किया। इसकी हार की वजह बनी है तो एक ये मेजर वजह बनी है कि उसकी बाजू जो है ना पहले राउंड के बाद उस तरह उसमें स्ट्रेंथ नहीं रही और वो उसको मेंटेन रख सकता। अगर उसने उसको चेंज करना है तो आई बिलीव उसे यहाँ तो, और पहले भी मैंने ये बात कही है, उसे बाजू में अपनी स्ट्रेंथ और बिल्ड करनी होगी ताकि अगर इस तरह की सिचुएशन हो भी जाए तो उसकी स्ट्रेंथ इतनी प्रिजर्व रहे कि वो फिर भी इसको सस्टेन कर सके अगले राउंड्स के लिए। यहाँ तो एक तो चीज़ ये करनी उसे पड़ेगी। और पहले राउंड में दूसरा हमने ये चीज़ भी देखी कि उसकी हाँ हैंड पोजीशन गेन करने के बाद डेवन की पास इतनी ऑप्शंस नहीं लग रही थी कि वो साइड प्रेशर लगा के लेवान को लेके जा सके। तो अब जो साइड प्रेशर जो है मेरी नज़र में वो डिपेंड बड़ा सिग्निफिकेंटली करता है उसके कंप्लीट स्ट्रक्चर पे। उसमें सिर्फ उसका साइड प्रेशर ही नहीं है, मतलब वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने साइड से वज़न को खींचने की उसमें बात थी, उसमें मेरी नज़र में उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इतना बिल्डअप नहीं था। तो अगली दफ़ा अगर वो इसको, तो ये एक उसकी मेजर वीकनेस भी बड़ी क्लियरली शो हुई है। तो वो उसे अगर बिल्ड करना है तो अगेन उसे सिग्निफिकेंट अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करनी पड़ेगी ओवरऑल अपर बॉडी में, कि उसका जब वो हैंड ले भी जाए लेवान का, हमें पता चल गया वो फिर भी शायद उसे हरा नहीं सकता वहाँ से। तो वो सिर्फ सब, तो उसने जो भी ट्रेनिंग किया वो कहते हैं ना नेसेसरी थी लेकिन सफिशेंट नहीं थी। उसके लिए उसे अपना ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर बिल्ड करना है। और मैं समझता हूँ डिस्पाइट उसकी एज के उसके पास स्टिल 1 साल और है जिसमें वो अपना पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकता है। तो उसका सारा स्ट्रक्चर हमें पता है खाली है। उसको मोस्ट लाइकली बॉडी बिल्डर स्टाइल ट्रेनिंग जो है लेरी वगैरह इनसे कुछ ट्रेनिंग करके इसको बिल्ड करे। लेकिन ये उसकी क्लियर वीकनेस थी ऑब्वियसली। फिर ओवरऑल स्ट्रेंथ पे जो बात आई है उसमें डेवन की काफ़ी वीकनेसेस शो हो गई हैं। तो बेसिकली इन द एंड ये जो सारा कुछ है मेरी नज़र में जो एक्सपेक्ट हम कर रहे थे, जो मैं कर रहा था कम से कम डेवन के हैंड से, वो उसने शो किया। लेकिन जो उसकी दूसरी वीकनेसेस थी वो मेरे ख्याल में इतनी मैं नहीं सोच रहा था कि उसका साइड प्रेशर इतना भी नहीं होगा कि वो अर्ली इनफ जब भी डेवन का हाथ ले जाए तो उसमें अर्ली इनफ इतनी स्ट्रेंथ हो ज़्यादा दिन उसको थकाने के बाद कि वो आगे भी लेवान को ज़रा गंदी पोजीशन में और डाल देता, वो नहीं डाल सका। तो ये अब उसे जो है ना स्ट्रेंथ के कुछ एडिशनल फैक्टर्स बिल्ड करने पड़ेंगे। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि अगर वो चीज़ें बिल्ड कर ले, जो मेरी नज़र में पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये ऐसे एरियाज़ नहीं हैं जो इसमें वो एक्सट्रीम पे पहले ही हो। ये वो एरियाज़ हैं जिनमें वो वीक है। हमें पता है उसकी बाजू का जो है वो कोई ऐसी नहीं है, मतलब उसकी ये हैमर का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी जो ओवरऑल बाइसेप की बाकी एरियाज़ में स्ट्रेंथ है वो इतनी नहीं है। उसकी ओवरऑल बॉडी में स्ट्रक्चर जो है शोल्डर चेस्ट वो अभी उसमें बहुत जगह है बिल्ड होने की। तो ये वो एरियाज़ हैं जिन्हें वो स्ट्रेंथन कर सकता है। और अगर वो इन्हें स्ट्रेंथन कर ले तो मोस्ट लाइकली मैं समझता हूँ कि अभी भी उसका चांस है। ये हम कभी नहीं कह सकते कि वो कभी भी फेवरेट होगा लेवान के ख़िलाफ़ बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। मेरी नज़र में द बिगेस्ट रीज़न इज़ एज। इस एज में जाके आप उसको फेवरेट किसी भी खिलाफ ऐसे टॉप एथलीट के लेवान जैसे खिलाफ बेवकूफ़ी होगा कहना एज अ फेवरेट। लेकिन फिर मुझे ये है कि अगर वो ये चीज़ अपनी ट्रेन कर लेगा, बिल्ड होके आएगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है ना वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आई थिंक इट कैन स्टिल बी अ वेरी गुड मैच अगर वो ये चीज़ें अपनी एडजस्ट कर ले। डेवन वर्सेस लेवान के मैच की जो प्रेडिक्शन थी वो आपको पता है वही रही कि लेवान ने जो है वो 4-0 पिन किया, उसको फ्लैश पिन किया। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि डिफरेंस जो उसका स्ट्रेंथ का जो डिफरेंस था ना वो पूरे डेवन के फैंस ने डेवन की बीवी और उसके बेटे ने भी देख लिया और वो वैसे चवले मार दिए। तो कोई बात नहीं, डेवन के फैंस के लिए जो है वो बेस्ट विशेस है कि मैच तो रोटी शोटी खाएं और आइंदा के बाद डेवन लैंड का नाम नहीं होगा। खामोशी से ट्रेनिंग करें और लेवान करें। बाकी यार आप इजी ना लें यार, डेवन लैट एक अच्छा प्लेयर है। उसने बताया दुनिया को यार कि मैं प्लेयर हूँ। बाकी चवलें उसकी नंबर 1 पे हैं, बाकी वैसे खुद वो दूसरे नंबर पे रह गया बेचारा। थैंक यू। क्योंकि जो पहला मैच था उसमें कहीं ना कहीं लगता था कि अगर डेवन लैरेट जो है लेवान को कहीं रोक ले तो इंडोरेंस पे कुछ ना कुछ राउंड जीत जाएगा। लेकिन वो मैच जो है लेवान साइड जीत गया था। तो इस मैच में बिल्कुल कोई भी चांस नहीं लग रहे थे। कुछ लोग जो है हमारे सीनियर्स कह रहे थे कि रिस्ट इंजरी है, उसकी वजह से कोई ना कोई जो है ना डेवन का चांस है। लेकिन स्ट्रेंथ डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। अगर इंजरी थोड़ी बहुत हो भी सही तो उससे क्या नाम है डिफरेंस जो है ना नहीं क्रिएट होता। और ये जो कुछ लोग गुस्सा नहीं कर रहे हैं कि डेवन लैरेट के हारने की वजह से उसकी बीवी
का हाथ है। तो ये पाकिस्तानी वाली तर्जीह हैं, लेकिन इनका जो है हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है।